एक गर्भवती हिरनी थी जिसकी डिलीवरी होने का टाइम पूरा हो गया था। वो अपने बच्चे की को जन्म देने के लिए एकांत जगह ढूंढ रही थी। तो ढूंढते ढूंढते एक पहाड़ी पर जगह मिली, सूखी घास थी, कोमल कोमल, और बड़ी अच्छी जगह थी। नीचे नदी बह रही थी। तो उसने जब पहुंचते ही उसके प्रसव का दर्द शुरू हो गया। तो दर्द में सब भगवान को याद करते हैं। तो उसने ऊपर को देखा तो देखा कि काले काले बादल और बिजली चमक रही थी, जैसे बारिश होने ही वाली हो। तो उसने दाएं देखा। दाएं देखा तो एक शेर जानवर की शिकार करने की तलाश में था, जैसे वो भूखा हो और दौड़ी आएगा। अब डर के मारे हिरनी ने इस तरफ देखा तो एक शिकारी छुपकर पेड़ के पीछे और अपना निशाना लगाए बैठा था कि कोई आएगा प्राणी जानवर तो उसको तीर छोड़ के उसका शिकार कर लूंगा। और सामने सूखी घास थी, लेकिन वो शिकारी अपना टाइम पास करने के लिए सी बीड़ी पीकर बीड़ी जलती हुई बीड़ी घास पर फेंक दी। तो सूखी घास ने आग पकड़ना शुरू कर दिया। अब हिरनी ने पीछे देखा तो थोड़ी ऊंची पहाड़ी है और पीछे की नदी में जल ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब हिरनी चारों तरफ से घिरकर समस्याओं को मौत के रूप में देख रही थी, लेकिन वो माता थी। माता होने का फर्ज उसे निभाना था, उस बच्चे को जन्म देना था, क्योंकि वो उसका उत्तरदायित्व था। तो उसने ऐसी स्थिति में अपने आप को और सारी स्थिति को नियति को सौंपकर भगवान को कहा, हे प्रभु आप ही संभालो, ये मेरा उत्तरदायित्व है, मैं माता हूं, मेरे बच्चे को जन्म देना है, ये मेरा लक्ष्य है, अब आप ही संभालो। तो नियति ने भी मां और बेटे की, उसके कर्मों की, उसकी सद्भावना को समझकर अपने फर्ज को बखूबी ईमानदारी से निभाया। एक जैसे शिकारी अपना तीर तान के बैठा हुआ था कि अब मारू अब मारू, तो ऐसे ही उसी क्षण तीर छोड़ने ही वाला था तो उसी क्षण पे बिजली चमकी और उसकी आंख में 14 मार गई और 6 से तीर छोड़ दिया। तो तीर का निशाना हिल गया, तो तीर का निशाना और वो तीर शेर की आंख में जाकर लगा, हिरनी को छोड़ते हुए, बचाते हुए। अब शेर की को जो तीर लग गया तो शेर शिकारी की तरफ भागा शिकारी को मारने के लिए। अब शिकारी ने सोचा ये शेर तो अब मुझे खा जाएगा, तो शिकारी भी भाग गया। दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और तेजी से बिजली कड़क रही थी, काले बादल थे, तो बरसात शुरू हो गई। तो बरसात शुरू होने से जंगल की जो सूखी घास थी उसकी आग बुझ गई। तो नियति ने भी बड़ी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाया। तो ऐसे ही हम सबकी समस्याएं होती हैं और ऐसे ऐसे पल आते हैं कि हम चारों तरफ से समस्याओं में घिर जाते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो उस स्थिति में हमारा जो उत्तरदायित्व होता है, जो जरूरी काम है वो करना है और उसे बेस्ट करके हम बेस्ट लगा के कर देते हैं कि भाई हमारा उत्तरदायित्व है, अब अच्छा बुरा या उसका फल देना प्रभु जाने, नियति जाने। तो ऐसा ही हमें करना भी चाहिए कि हमारी जो ड्यूटी है वो हमें पूरी करनी है, जी जान से मन लगा के।